गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी विद नीरू में। तो जैसा कि आप सभी को पता है, यूजीसी नेट की हमारी आंसर की आ चुकी है और आप सभी ने चेक भी कर ली होगी और उसी के संबंध में आज की वीडियो हमारी है। और चेक करेंगे आज की वीडियो में हमारे जो 100 क्वेश्चन हमारे हिंदी के हैं और जो सेकंड शिफ्ट का हमारा पेपर हुआ था उसी को आज हम चेक करने वाले हैं और अपना मूल्यांकन करेंगे हम कितने क्वेश्चन हमारे सही बैठे हैं और कितने गलत, और इसको देखेंगे भाई हमारा कहाँ गलती हमसे हुई है। ठीक है, चलिए इस बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा 51, राजभाषा संबंधी संवैधानिक व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। तो हम इसको बताना था हमें, लेकिन हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे, हम इसका सिर्फ आंसर बताएंगे। आप अभी आंसर से मिलान कर लीजिए और बाद में जब वीडियो लेकर आएंगे तो इसका पूरी डिटेल से उसको समझाएंगे। ठीक है, तो चलिए इसका ऑप्शन हमारा पहला है सी और डी, सी और डी। अगला देखेंगे, अगला हमारा क्या है, अगला है हमारा 52 नंबर और 52 में क्वेश्चन हमारा क्या भेग है, यह है। आप विचार कर देखिए, जैसे आपको खद्दड़ कपड़ा मानवीय मलमल और मार्गिन का कपड़ा पहनने वाले मन में ही भले ही महात्मा जी के पंथ को माने, लेकिन आप उन्हें सुराजी तो नहीं कहेंगे। उपरोक्त कथन मैलाचल के किस पात्र के द्वारा कहा गया। तो ये ऑप्शन हमारा मिला है, इसमें हमें आंसर दिया गया एनटीए द्वारा। ऑप्शन नंबर पहला लक्ष्मी द्वारा इसको कहा गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला हमारा सही हो जाता है। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा 53 नंबर है हमारा। मनुष्य को अक्सर सोचने वाला पशु कहा गया। ये पंक्ति किस पुस्तक से ली गई है। तो इसका ऑप्शन हमारा रखा गया है सेकेंड नंबर, यानी जाति का विनाश, है ना। अगला देखेंगे, अगला 54 नंबर का क्वेश्चन हमारा, और क्वेश्चन है हमारा इसका अध्ययन हिंदी साहित्य की जानकारी के लिए कितना आवश्यक है। यह इसी से अनुमान किया जा सकता है कि इसके ढांचे पर 34 वर्ष पीछे गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने लोक प्रसिद्ध ग्रंथ रामचरितमानस की रचना की थी और यह कथन आचार्य रामदास शुक्ल के द्वारा किस रचनाकार के संदर्भ में कहा गया है। तो ये हमारा ऑप्शन माना गया है सेकेंड हमारा, यानी कि जायसी को। अगला देखेंगे, अगला है हमारा 55 नंबर का क्वेश्चन हमारा, और 55 क्वेश्चन नंबर है निम्नलिखित वक्तव्यों में कौन सा कथन गैगरिन कहानी से संबंधित है। यानी हमें बताना था गैगरिन कहानी से हमारे कौन से इसमें कथन रखे गए। तो पहला और हमारा ऑप्शन ए पहला हो जाता है हमारा, एक और ए और बी, यानी कि मालती एक पंखा उठा कर लाई और उसने मुझे हवा करने लगी। मैंने आपत्ति करते हुए कहा कि मुझे नहीं चाहिए। बी ऑप्शन हमारा क्या है, महेश्वर खाना आरंभ करते हुए मेरी ओर देखकर बोले, आपको तो खाने का मजा ही क्या ही आएगा, ऐसे बेवक्त खाना खा रहे हैं। यानी कि मालती के घर जो मेहमान आए थे महेश्वर, वो उन्होंने ये वाली बात कही है। ठीक है, आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा 56 नंबर में हमारा देखेंगे कि भारतीय काव्यशास्त्र के विभिन्न संप्रदायों के संदर्भ में सही कथन कौन सा। तो ये हमें इसमें जानना था कौन सा हमारा कथन सत्य है। तो इसका ऑप्शन हमारा था 56 का हमारा पहला ही सही हो जाता है, बी सी और डी, है ना। इसको माना गया कि हमारा पहला ऑप्शन माना गया इसको। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम 57 नंबर है हमारा। क्या देखेंगे, निम्नलिखित सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को मिलान करना था। तो इसका ऑप्शन हमारा हो जाता है सेकंड नंबर हो जाता है हमारा, यानी शब्दार्थो साहित्यो काव्यम गद्य पद्य जय तत्व विद्या, ये हमारा थर्ड नंबर भामा का है। और काव्य शब्दायम गुणालंकार संस्कृतो शब्दार्थ वर्तिते, ये हमारा किसके द्वारा कहा गया, ये बामन के द्वारा कहा गया। और सी ऑप्शन तदोसो शब्दार्थ सगुणांकन कॉपी, ये हमारा किसके द्वारा कहा गया, ये क्या आ गया हमारा सेकंड मम्मट के द्वारा, और डी नंबर हमारा विश्वनाथ के द्वारा। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे, अगला देखेंगे। अगला है हमारा क्या 58 नंबर का क्वेश्चन हमारा, आदिकाल में लिखी गई रचना आला जगन की मूल भाषा इनमें से कौन सी है। तो ये ऑप्शन 4 इसको रखा गया, बुंदेलखंडी माना गया इसका ऑप्शन। अगला चलेंगे,
अगला है 59 नंबर हमारा क्वेश्चन है। तो इसका देखें, आगे के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य बताना है, यानी कि इसमें असत्य कथन हमें कौन सा छांटना था। तो ऑप्शन हमारा क्या है 59 का 3rd नंबर हमारा सही हो जाता है, बी और सी, है ना, बी और सी। ठीक है, आगे चलेंगे। अगला क्या है हमारा 60 नंबर का क्वेश्चन है। 60 नंबर क्वेश्चन हमारा, छत्तीसगढ़ी बोली के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। तो ये हमारा 4 नंबर इसका सही हो जाता है कि उड़वानी छत्तीसगढ़ी बोली का एक रूप है, यानी कि ये गलत है। अगला देखेंगे हम, अगला हमारा 61 नंबर क्वेश्चन हमारा, भारतीय हिंदू ने ददरी के मेले के अवसर पर भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है विषय पर ओजस्वी और सारगर्भित भाषण किस स्थान पर दिया था। ये तो हमारा ऑप्शन 4 हो जाता है, बलिया में दिया गया। ये तो नॉर्मल क्वेश्चन था। और 62 नंबर हमारा क्वेश्चन है, यानी 62 नंबर हमारा क्वेश्चन है अभी अगला। तो देखेंगे रचनाकारों को उनके जन्म वर्ष से मिलान करना था। तो इसका ऑप्शन हमारा देखेंगे कौन सा हो जाता है। इसका ऑप्शन हम ठीक से रख लेते हैं। इसका ऑप्शन हमारा हो जाता है भाई हमारा सेकंड नंबर इसका सही हो जाता है। इसका हमारा क्या हो जाता है, सेकंड नंबर हमारा सही हो जाता है। ठीक से मैं इसको दिखाते हैं। सेकंड नंबर यानी मैथिली शरण गुप्त हमारा क्या है 1986, और सुमित्रानंद पंत क्या हमारे 1990 है, महादेवी वर्मा हमारी 1907, रामनेश्वर त्रिपाठी 1989। ठीक है, अगला चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा 63 नंबर का क्वेश्चन हमारा, यानी निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही नहीं है, सही है, सॉरी इसमें से सही युग्म देखना था हमें। तो इसका 63 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, तो इसका पहले ही हमारा सही हो जाता है ए बी और डी, ए बी और डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा 64 नंबर का क्वेश्चन 64 नंबर, गद्य की भाषा द्विवेदी जी के इस प्रभाव का स्मरण तब तक भाषा के लिए शुद्धता आवश्यक समझी जाएगी तब तक जब तक बना रहेगा। उपरोक्त पंक्ति किस आलोचक ने महावीर प्रसाद द्विवेदी के लिए लिखी है। तो ये हमें बताना था, ये हमारे किसकी थी। तो जो नंबर हमारा था दूसरा हमारा रामचंद्र शुक्ल द्वारा इस बात को कहा गया, यानी कि ऑप्शन 2 हमारा सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम 65 नंबर। अगला क्वेश्चन हमारा 65 नंबर 65, जयशंकर प्रसाद द्वारा निम्नलिखित ग्रंथों को प्रकाशन वर्ष के अनुसार बाद के क्रम में लगाइए। तो ये हमारा प्रश्न हमारा गलत है, यहाँ पर इसको ड्रॉप किया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये हमारा कोई भी इसमें सही नहीं है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा 66 नंबर का, यानी 66 नंबर, निम्नलिखित निबंधों को उनका प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही आरोही क्रम में हमें बताना था। सही आरोही क्रम हमारा क्या है ना। तो ये हमारा आरोही क्रम था हमारा, इसका सेकेंड नंबर हमारा सही हो जाता है। पहले भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है, फिर हमारा सी था शिव शंभू के चट्टे, फिर हमारा डी था कविता क्या है 19 का, फिर बी हमारा नाखून क्यों बढ़ते हैं, फिर हमारा लास्ट में ई संस्कृति और सौंदर्य। ठीक है, ये ऑप्शन हमारा 2 से इसमें होता है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे 67 नंबर का क्वेश्चन हमारा है 67 नंबर, कौन सी कृति शमशेर बहादुर की है ये बताना हमें। तो इसमें हमारा ऑप्शन था हमारा, अभी इसको ठीक करते हैं, ऑप्शन दिखाते हैं इसको। तो हमारा ये था सेकेंड नंबर हमारा बी और डी, बी अमन का राग और सलोना जिस्म। ठीक है, ये ऑप्शन 2 हमारा इसमें ठीक हो जाता है, माना गया है इसको ऑप्शन 2 को। और अगला है क्या हमारा, अगला प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं पर विचार कीजिए। तो ये भी हमारा ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पर क्लेम होगा इसमें, ध्रुव स्वामी 1933 है ना। सिंदूर की होली सिर्फ इसमें एक ठीक है, तो जो ऑप्शन में गलत है इसको क्लेम होगा, इस क्वेश्चन पे बच्चे क्लेम करेंगे इस क्वेश्चन का, ये क्वेश्चन सही नहीं है। और अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, बकरी नाटक में आए गीतों की जो पंक्तियाँ आई हैं उनको पहले से बाद के क्रम में लगाना था हमें। तो देखेंगे इसका ऑप्शन, तो इसका ऑप्शन हमारा नंबर क्या है, ऑप्शन हमारा टू हमारा यहाँ पर सही होता है, ऑप्शन 2 हमारा सही हो जाता है इसमें, ऑप्शन 2।
यानी कि ऑप्शन 2 हमारा इसको माना गया। ऑप्शन 2 को डी आता है पहले, डी ज़्यादा चीज़ क्या आएगी, हर एक क्या आ रही, फिर हमारा बी आता है इसमें जरा। तो इसका ऑप्शन हमारा 2 सही हो जाता है। अगला देखें हम, अगला क्वेश्चन देखेंगे भाई हम 70 नंबर हमारा अगला क्वेश्चन है। 70 नंबर क्वेश्चन, सूची 1 के साथ सूची 2 को मिलान करना है इसमें, और दिए गए ऑप्शन को हमें से छांटना है। तो इसका ऑप्शन हमारा आंसर क्या दिया गया है, इसका आंसर हमारा दिया गया है पहला। इसका आंसर हमारा पहला आंसर इसका सही माना गया है, पहला इसको सही माना गया है। ठीक है, अगला चलेंगे 71 नंबर के क्वेश्चन देखेंगे हम। 71 नंबर हमारा कि भक्ति काल के जो कवि हैं उनकी पंक्तियां हमें बतानी थी कि जो भक्ति काल के कवि आए हुए हैं उनकी पंक्तियां कौन कौन सी हैं। तो इसका आंसर हम देखेंगे, आंसर क्या हो जाएगा हमारा इसका आंसर होगा हमारा 3rd नंबर। इसका आंसर हो जाएगा हमारा क्या, 3rd नंबर, ए और ए, सी और ई। ठीक है, इसका आंसर हमारा हो जाएगा तीसरा। अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे भाई हम। अगला है हमारा 72 नंबर का क्वेश्चन है, और इतने बड़े हो गए हैं अभी तक पढ़ने नहीं जाते, न जाने कब तक पढ़ेंगे और क्या करेंगे इतना पढ़कर। उपरोक्त कथन हमारा किस कहानी से लिया गया, तो ये कहानी हमारी 3rd नंबर ऑप्शन हमारा माना गया इसको, ईदगाह कहानी से। अगला है हमारा 73 नंबर। 73 क्वेश्चन को देखेंगे हम कि बुद्धिजीवी वर्ग वह जो दूरदर्शी होता है, सलाह दे सकता है, नेतृत्व दान कर सकता है, और उपरोक्त पंक्ति किस महापुरुष की थी। तो ऑप्शन पहला ही हमारा सही होता है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की पंक्ति है। अगला देखेंगे, अगला हमारा 74 नंबर का क्वेश्चन। 74 में देखेंगे स्कंदगुप्त के आमुख के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन असत्य हमें बताना था यहाँ पर 74 का। तो ये दो हमारा सी जो है, हमारा सी ऑप्शन हमारा गलत हो जाता है यहाँ पर। तो 74 का हमारा 2 सही होता है यहाँ पर। अगला देखेंगे 75 नंबर का क्वेश्चन हमारा 75 दिया गया कि विद्यानिवासी मिश्र के निबंध का जो मेरे राम का मुकुट भीग रहा है उनके द्वारा जो लिखित निबंध है उसका प्रकाशन वर्ष हमें बताना था। तो इसका प्रकाशन हमारा 3rd नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाता है, यानी 1974। ठीक है, अगला चलेंगे हम। अगला क्वेश्चन हमारा 76 नंबर का क्वेश्चन है हमारा कि राग दरबारी उपन्यास में जिला कार्यालय में आय स्कीम के अंतर्गत रुपए पाने के लिए इनमें से किस ने योजना बनाई थी। तो इसमें जो योजना बनाई थी हमारी सी नंबर का ऑप्शन हमारा 3rd नंबर ऑप्शन सही हो जाता है, शनिचर और कलिका प्रसाद जी ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे 77 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे भाई हम। 77 नंबर का क्वेश्चन है आधुनिकता के संदर्भ में कौन सा कथन हमें सत्य बताना है। तो इसमें हमारा कौन सा सही हो जाता है, तो ये हमारा 2nd नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाता है यहाँ पर। ठीक है, आगे चलेंगे हम 78 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। 78 नंबर का क्वेश्चन कि सादे ढंग में केवल कुछ अत्यंत व्यंजक घटनाएं और थोड़ी बातचीत सामने लाकर क्षिप्र गति से किसी एक गंभीर संवेदना अथवा मनोभावों के परिलक्षित होने वाली यह आचार्य राम शुक्ल ने किस कहानी के संदर्भ में कहा था। तो ये उसने कहा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3rd हमारा सही से माना गया है। ऑप्शन नंबर हमारा अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन क्या है 79 क्वेश्चन है हमारा। सभी संथालों को दामुल होज हो गया है, मैलाचल की पंक्तियाँ किस आधार पर दामुल होज शब्द का अर्थ हमें बताना था। तो ये हमारा ऑप्शन 3rd नंबर हमारा सही हो जाता है, आजीवन कारावास। और अगला क्वेश्चन देखेंगे भाई हम। अगला क्वेश्चन है हमारा 80 नंबर का क्वेश्चन है। 80 नंबर मीरा की काव्य की पंक्तियों के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। इसमें हमें असत्य कथन इसमें बताना था। तो देख लेते हैं ऑप्शन इसके। तो इसमें हमारा पहला ही सही हो जाता है, पहला क्वेश्चन, पहला नंबर हमारा, यानी कि पहला ऑप्शन ए, बी और ई। इसमें बी और ई ये हमारा दोनों क्या है, ये क्या है हमारे असत्य हैं। ठीक है, बाकी हमारे सत्य थे। और अगला नंबर देखेंगे 81 नंबर का क्वेश्चन हम देखेंगे भाई। 81 नंबर सूची 1 को सूची 2 से मिलाना था। तो इसमें रचनाएं दी गई हैं, इनको इनसे मैच करना था।
तो देखेंगे भाई इसका ऑप्शन हमारा क्या हो जाता है। 81 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसमें हमारा सेकंड ऑप्शन सही होता है। यहाँ पर क्या होता है, हमारा सेकंड ऑप्शन सही हो जाता है यहाँ पर, ठीक है। थर्ड नंबर भारतेंद्र हरिश्चंद्र का क्या है, वर्षा विनोद। और बद्रीनाथ चौधरी प्रेमखंड की क्या कौन सी रचना, जीर्ण जनपद। और सेकंड प्रतापनारायण मिश्र का प्रेम संपत्ति, प्रेम पुष्पावली। और जगमोहन का क्या, प्रेम संपत्ति लता, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। 82 नंबर का क्वेश्चन हमारा, लखनऊ की कब्र उपन्यास के लेखक कौन है। तो इसमें ऑप्शन दिया गया, हमारा आंसर क्या दिया गया, तो इसमें हमारा आंसर दिया गया है थर्ड नंबर, यानी कि पंडित किशोरीलाल गोस्वामी, ठीक है। थर्ड नंबर इस क्वेश्चन को हमारा माना गया, पंडित किशोरीलाल गोस्वामी की रचना है ये लखनऊ की कब्र। अगला क्वेश्चन देखेंगे भाई। अगला क्वेश्चन हमारा 83 नंबर का, 83 नंबर यानी 83 नंबर कौन सा युग्म सम्मिलित है इसमें हमें बताना था। तो हमारा इसमें ऑप्शन हमारा हो जाता है कौन सा, दूसरा हमारा BAB, यानी कि हमारा होता है A और B। यहाँ पर सही कौन सा हो जाता है हमारा, B ऑप्शन A और B, यानी भारतेंद्र को दिल्ली दर्पण और प्रतापनारायण मिश्र का शिव मूर्ति, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है हमारा 84 नंबर का, 84 यानी 84 नंबर का, कृपा कांड के रचयिता कौन है। तो ये ऑप्शन 2 हमारा सही होता है, घनानंद। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन है हमारा 85 नंबर, और बहुत जल्दी हो तो बिल करके काम चल लीजिए, जब तक कागज के घोड़े दौड़ाते हैं, रुपए की क्या कमी है। परीक्षा गुरु उपन्यास के अंतर्गत यह कथन किसका था। तो ये लाला ब्रज किशोर का, यानी सेकंड ऑप्शन हमारा यहाँ पर माना गया है। आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा 86 नंबर, हमारा 86 यानी 86 नंबर, नागमती वियोगखंड पीयू वियोग अस बाउर जीवों में, बाउर अर्थ का पूछा गया है, इसमें बाउर का क्या अर्थ है। तो यहाँ पर बावला, यानी ऑप्शन 4 हमारा सही हो जाता है यहाँ पर। अगला है हमारा 87 नंबर का क्वेश्चन है, संस्कृति के 4 अध्याय किस लेखक का भारतीय संस्कृति के मूल उपादानों का ऐतिहासिक विकास प्रस्तुत करने वाला प्रसिद्ध ग्रंथ है, यानी कि इसमें पूछा गया है। तो ये हमारा ऑप्शन 2 हमारा सही हो जाता है यहाँ पर। ऑप्शन 2 हमारा रामधारी दिनकर, इसको सही माना गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम 88 नंबर का, 88 नंबर का क्वेश्चन हमारा 88 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है, यहाँ से माना गया, इसका देखना था हमें। तो ऑप्शन देखेंगे भी हम इसके कौन कौन सा सही है हमारा। तो हमारा इसमें क्या है, सेकेंड नंबर ऑप्शन हमारा सही है, यानी कि BA महादेव वर्मा, B तुलसीराम और E रमणिका गुप्ता, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा 89 क्वेश्चन का आंसर देखेंगे भी हम। अपना वाक्य कहानी के संदर्भ में कौन सा उपयुक्त कथन कौन सा है, यानी कौन सा हमें सही कथन इसमें बताना था। तो इसका ऑप्शन हमारा क्या हो जाता है, सेकेंड नंबर हमारा सही हो जाता है, A, C और E, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन है हमारा 90 नंबर, तुम जीवन से तटस्थ हो सकते हो परंतु मैं तो अभी तटस्थ नहीं हो सकती। उपरोक्त पंक्तियां साड़ के एक दिन में से कौन से अंक से ली गई हैं। तो ये ऑप्शन हमारा हो जाता है सेकंड ऑप्शन 3 ऑप्शन सेकंड हमारा 3 दृश्य से ये बात कही गई है। अगला क्वेश्चन है हमारा 91 नंबर, आगरा बाजार नाटक के पात्र हैं, उनके वक्तव्यों को सम्मिलित हमें करना था इसमें। तो देखेंगे इसका आंसर कौन सा माना गया है। तो 92 का हमारा है ऑप्शन हमारा सेकेंड नंबर ऑप्शन हमारा सही माना जाता है, ठीक है। इसको सेकेंड ऑप्शन इसका ठीक है।
सॉरी, इसका थर्ड ऑप्शन माना गया। अभी इसका जो है थर्ड ऑप्शन माना गया है यहाँ पर, इसका जो है थर्ड माना जाएगा, क्योंकि ये जो है इसका थर्ड नंबर इसका ठीक माना गया है। ठीक है, अगला है हमारा 92 क्वेश्चन नंबर, हमारा 92 क्वेश्चन है हमारा। इसमें देखेंगे हम निम्नलिखित लेखों के जन्म वर्ष के अनुसार हमें सुमेलित करना था इसको। तो इसका ऑप्शन हमारा कौन सा सही माना गया है? सही माना गया इसका पहला इसका सही माना गया, ए और ई। ठीक है, ए और ई इसका सही माना गया, ए आगे जी का और ई मुक्ति बोध का। ठीक है, महादेव वर्मा का साथ है, इसमें गलत है जो क्या। अगला देखेंगे हम, अगला है हमारा 93 नंबर का क्वेश्चन हमारा। इसमें 93 के क्वेश्चन में वक्रोक्ति सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, यानी हमें गलत ऑप्शन चूज करना था, गलत क्वेश्चन हमें देखना था। तो इसका ऑप्शन हमारा माना गया पहला ए, सी और डी। ठीक है, सी और डी। अगला है 94 नंबर का क्वेश्चन हमारा। 94 नंबर का क्वेश्चन है भारतीय ने तदीय समाज की स्थापना किस वर्ष की थी? तो ये ऑप्शन 2 हमारा सही होगा 1973 ईस्वी में। ठीक है, अगला चलेंगे, अगला है हमारा 94 नंबर का क्वेश्चन है, 95 नंबर का क्वेश्चन। तो इसको क्या माना गया है? इसको सेकेंड नंबर ऑप्शन, इसको 95 में अभी 1 मिनट रुकिए जरा। इसका ऑप्शन पठान द्वारा किए जाने वाले अपमान का ऑप्शन 2 माना गया। इसमें आंसर इसका आगे चलेंगे हम। इसके क्वेश्चन में थोड़ा कंफ्यूजन है अभी भाई। इसको विभाजन की विभेदिका का प्रभाव माना गया है इसका 95 के क्वेश्चन में। चलिए इसको एक बार फिर से देख लेते हैं, हम आगे चलेंगे भाई। और 96 का क्वेश्चन हम देखेंगे। 96 क्वेश्चन हमारा कि प्रेमचंद की पत्नी शिवरानी देवी ने प्रेमचंद घर में नाम से उनकी जीवनी लिखी है, इसका प्रकाशन वर्ष हमें निम्नलिखित बस बताना था क्या था। तो इसका ऑप्शन हमारा क्या है? 3, ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो जाता है ना। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 हमारा 1944 इसका सही ऑप्शन माना गया। ठीक है, आगे चलेंगे। आगे हमारा 97 क्वेश्चन नंबर है हमारा। अचरज होत तमहु सम गोरे वजत कारे तासो कारे कारे शब्दहु पर है वारे। उपरोक्त जो पंक्तियां हैं प्रेमघर ने किस महापुरुष के अपमान पर लिखी गई थी? ये हमारा ऑप्शन हमारा हो जाता है, यानी कि पहला दादा भाई नौरोजी के ऑप्शन पहला हमारा सही हो जाता है। अगला देखेंगे हम, अगला क्वेश्चन 98 नंबर का क्वेश्चन हमारा। 98 दुल्हने अंगिया काहे को धोबई, कबीर ने जो अंगिया का तात्पर्य माना है किससे? तो ये शरीर, थर्ड नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। ठीक है, आगे चलेंगे। आगे हमारा 99 नंबर का क्वेश्चन है। नई समीक्षा के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? यहाँ पर यानी कि सत्य नहीं पूछा है, इसमें गलत क्वेश्चन ऑप्शन पूछा है। तो हमारा सेकेंड नंबर इसमें सही हो जाता है, बी और डी। ठीक है, बी और डी। अगला चलेंगे हम, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है 100 नंबर का क्वेश्चन। 100 नंबर क्वेश्चन हमारा अंधायुग के बारे में। अंधायुग नाटक के संबंध में कौन सा कथन हमें बताना है, सत्य कथन है हमारा। तो 100 नंबर का क्वेश्चन हमारा क्या हो जाता है? इसमें दूसरा बी और सी, बी और सी। ठीक है, अगला चलेंगे। अगला है हमारा 101 नंबर का क्वेश्चन है हमारा। 101 नंबर यानी 101 देवनागरी लिपि के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है, यानी देवनागरी जो लिपि है उसके बारे में असत्य कथन को हमें बताना था। तो इसका ऑप्शन हमारा क्या सही हो जाएगा, यानी कि इसका ऑप्शन हमारा हम देखेंगे भाई, इसका ऑप्शन हमारा क्या होता है? तो इसका ऑप्शन हमारा सेकेंड नंबर हमारा सही हो जाता है। इसमें सेकेंड नंबर हमारा क्या हो जाता है? सही हो जाता है, यानी कि 2 ऑप्शन हमारा सही माना गया है इसको। ठीक है, आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा
102 नंबर का क्वेश्चन, 102 नंबर क्वेश्चन हमारा देखेंगे भाई। इसमें जो सूची 1 है सूची 2 से मिलान करना था हमें इसमें। तो इसका जो ऑप्शन है ये हमारा 4 माना गया है इसको, ठीक है। ये हमारा 4 इसको रखा गया, ठीक है। इसको 4 ऑप्शन को सही माना गया इसमें। और अगला देखेंगे हम सूची, ये भी मिलान करना है सूची से, सूची 1 से सूची 2 को मिलान करना है, ठीक है। तो इसमें 3rd नंबर ऑप्शन हमारा सही माना गया, इसमें 3rd ऑप्शन हमारा सही है, ठीक है। अगला देखेंगे, अगला है अभी हमारा निम्नलिखित निबंधकारों को जन्म वर्ष के अनुसार आरोही क्रम में हमें लगाना था। तो इसमें ऑप्शन हमारा देखेंगे 104 क्वेश्चन नंबर है हमारा। तो इसका 2 हमारा B C E A E D, ठीक है। B पहला हमारा सरदार, पहला हमारा कौन सा आएगा, सॉरी ये इसका ऑप्शन नहीं है, तभी तो मैं सोचने पड़ गई कि इसका ऑप्शन हमारा 3rd नंबर है। इसका हमारा 3rd नंबर क्वेश्चन सही होगा। पहले ए भारतेंदु हरिश्चंद्र जी होंगे, फिर सरदार पूर्ण सिंह, पहले भारतेंदु फिर सरदार पूर्ण सिंह, फिर C नंबर रामचंद्र शुक्ल हमारे, फिर E हमारे विद्यानिवास मिश्र, लास्ट में हमारे नागवर सिंह, ठीक है। इसका C ऑप्शन भाई सही है, C ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखेंगे भैया। अगला क्वेश्चन हमारा 105 नंबर का क्वेश्चन है। 105 नंबर के क्वेश्चन को देखेंगे। पंचने की देखत फिर पंच करी दूर सवे पंचन को, सतो पंचन पंच तत्व में मिले ही हो में, हरिपन हारी जस धारी के धरो हो, शांत शांतनु को सुभट सबूत कही वो में। उपरोक्त पंक्ति में वीर रस के किस भेद का उल्लेख किया गया है। यहाँ पर 105 नंबर का क्वेश्चन हमें बताना, तो इसका 3rd नंबर हमारा सही हो जाता है। इसका 3rd युद्धवीर इसका सही ऑप्शन माना गया, ठीक है। अगला चलेंगे भाई, अगला है हमारा 106 नंबर का क्वेश्चन, यानी 106 नंबर का क्वेश्चन हमारा। निम्नलिखित रचनाओं के प्रकाशन वर्ष के अनुसार आरोही क्रम में हमें बताना था, ये कौन सा आरोही क्रम में हमें इनको लगाना है। और 106 नंबर का क्वेश्चन हमारा क्या हो जाता है, तो इसका हमारा पहला ही हमारा सही हो जाता है, यानी प्रेमचंद घर में 1 पहला, फिर D अरे यावर रहेगा यार, फिर C संस्कृति के 4 अध्याय, फिर B हमारा वाराणसियाँ, फिर E एक कहानी है भी, ठीक है। अगला चलेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे भैया। अगला क्वेश्चन हमारा 107 नंबर का क्वेश्चन 107। तो इसमें हमारा क्या है, हमारा सूची 1 को सूची 2 से हमें मिलाना था। तो ये पाश्चात्य साहित्यकारों की रचनाएं हमारी। तो 107 नंबर का क्वेश्चन हमारा 4 नंबर हमारा सही हो जाता है यहाँ पर, ठीक है। 4 ऑप्शन हमारा क्या हो जाता है, सही हो जाता है यहाँ पर, ठीक है। अगले क्वेश्चन चलेंगे भी हम, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा 108 नंबर का क्वेश्चन, यानी 108 नंबर का सूची 1 को सूची 2 से मिलाना था। तो इसका ऑप्शन भी देख लेते हैं हम 108 नंबर का। तो 108 नंबर में हमारा ऑप्शन हो जाता है हमारा 2 सही, ठीक है। ये हो जाता है क्या हमारा 2 सही हो जाता है हमारा, यानी 2nd नंबर ऑप्शन हमारा ठीक हो जाता है यहाँ पर, ठीक है। अगला चलेंगे, अगला क्वेश्चन हमारा 109, यानी माटी की मूर्ति किस विधा के रचना है। तो ये संस्मरण है, यानी 4 नंबर ऑप्शन हमारा सही होता है। अगला चलेंगे कि 110 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, यानी कि खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य किसे माना गया। तो इसको माना गया प्रियप्रवास का प्रथम, यानी पहला ऑप्शन हमारा सही होता है यहाँ पर। अगला चलेंगे 111 नंबर का क्वेश्चन हमारा। 111 नंबर के क्वेश्चन में देखेंगे निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है, यानी कि असत्य कथन हमें हम बताना था। तो 111 नंबर का क्वेश्चन हमारा पहला ही सही हो जाता है। इसमें क्या होता है हमारा पहला ही सही हो जाता है, A B और E, ठीक है, B और E। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम 112 नंबर का क्वेश्चन हमारा। 112 नंबर रामचंद्र शुक्ल का निबंध कविता क्या है, सरस्वती पत्रिका में किस वर्ष प्रकाशित हुआ है। तो इसका ऑप्शन जो एनटीए ने माना है 1908 माना है, लेकिन जो गलत है इसको क्लेम किया जाएगा। और 1909 जो फर्स्ट शिफ्ट के पेपर में इसको 1909 इसको माना गया, लेकिन यहाँ पर 1908 इसको गलती से मान लिया गया एनटीए के द्वारा। इसको क्या किया जाएगा, इसको क्लेम किया जाएगा इसके ऊपर भाई, और इसको सही किया जाने का प्रयास किया जाएगा, ठीक है। 113 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे भाई। निम्नलिखित कथनों में
कथनों पर विचार करना, हमें विचार करते हुए सही उत्तर का हमें चयन करना है। इसमें 113 नंबर के क्वेश्चन हमारा क्या होता है, तो 113 नंबर का क्वेश्चन हमारा 4 नंबर हो जाता है, ए बी और ई। ठीक है, ए बी और ई। अगला चलेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे भाई। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन 114 यानी 114 नंबर का क्वेश्चन हमारा देखेंगे। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है इसमें, और इसमें ऑप्शन इसका हम देखेंगे भाई क्या है हमारा। इसका ऑप्शन आंसर देख लेते हैं। इसका हम 114 नंबर के क्वेश्चन का इसका हमारा 3rd नंबर ऑप्शन सही हो जाता है। इसका 3rd नंबर हमारा कौन सा सही हो जाता है, 3rd नंबर हमारा सही हो जाता है। अगला चलेंगे भाई, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, 115 नंबर का क्वेश्चन हमारा। 115 नंबर के क्वेश्चन में कहा गया है कि निम्नलिखित काव्य ग्रंथों को प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में हमें लगाना था। तो ये हमने बहुत अच्छे से याद करवाई थी बच्चों को कि वही हचम पम चित्र ज्ञान हयून, ये वाली हमने ट्रिक बच्चों को अच्छे से बताई है। इसको बहुत अच्छा क्वेश्चन हमारा ये रहा है। 115 नंबर का क्वेश्चन हमारा क्या है, इसका ऑप्शन हमारा 4 हो जाता है। इसका ऑप्शन आंसर हमारा क्या होता है, तो इसका आंसर हमारा 4 हो जाता है। ठीक है, अगला चलेंगे, अगला क्वेश्चन हमारा 116 नंबर का क्वेश्चन हम देखेंगे भाई। 116 नंबर के क्वेश्चन में कि निम्नलिखित रचनाओं का उनकी विधाओं के साथ सम्मिलित युग्म जो सही युग्म हमें बताना है। ठीक है, जो सही मिलान हमें इसका करना है। तो 116 नंबर के क्वेश्चन में सही आंसर क्या है होगा हमारा, तो ये होगा हमारा 116 का 3rd नंबर हमारा सही हो जाएगा यहाँ पर। 3rd नंबर सी और डी। ठीक है, सी और डी, सी और डी, सी और डी 3rd नंबर ऑप्शन हमारा सही माना गया इसको। अगला देखेंगे भाई, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। अगला क्वेश्चन है यानी 117 नंबर का क्वेश्चन। 117 यानी 117 भारती के उदय लक्ष्मी अहिल्या वाजयाबाई भवानी पद्मिनी जिन नगरों की रानी थी उन्हें आरोही क्रम में व्यवस्थित करना था। यानी कि जो इसमें दी गई है रानी है उनको लगाना था कि पहले कौन सी थी बाद में कौन सी थी, ये ऑप्शन हमें बताना है इसका। 117 नंबर का क्वेश्चन हमारा क्या हो जाता है, तो 2nd ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। पहले बी झांसी, फिर ए हमारा क्या होगा इंदौर, फिर सी हमारा ग्वालियर, फिर ई हमारा क्या होता है नाटौर, फिर लास्ट में आता है चित्तौड़। ठीक है, तो अगला नंबर देखेंगे 70 यानी 118 यानी कि 118 नंबर का क्वेश्चन। ये भी सूची फर्स्ट को सूची 2 से मिलाना था। तो इसका आंसर हम देखेंगे भाई हमारा क्या हो जाता है 118 नंबर का क्वेश्चन हमारा। तो इसका होता है हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाता है। यहाँ पर इसका पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आगे देखेंगे भाई, अगला क्वेश्चन देखेंगे 119 नंबर का क्वेश्चन हमारा। 119 नंबर का कोसी का गढ़वाल कहानी के आधार पर ध्वनि और वस्तु का जो युग्म आया है उसको सही बताना था कि सही आवाज़ किस किस की आ रही थी। तो 2nd नंबर ऑप्शन हमारा यानी कि सही हो जाए, चिचिर मथानी आवाज़ कर रही थी। अगला चलेंगे, अगला है हमारा 120 नंबर का क्वेश्चन है हमारा। तो 120 नंबर में कि हमने बहुत से अपने वीर हिंदुस्तान में भेजे हैं, परंतु मुझे जितनी आशा थी उतनी और किसी से नहीं। उपरोक्त कथन भारत दूसरा नाटक में किन किन पात्रों के बीच में जो आपसी संवाद चला था, उन दोनों में आपसी बातचीत चल रही थी, वो किन किन के बीच चल रही थी। तो ये ऑप्शन हमारा 4 सही हो जाता है। इसमें भारतदेव और मंद्रा के बीच में ये बात हमारी चल रही थी। ठीक है, अगला देखेंगे 121 नंबर का क्वेश्चन हमारा। ये क्या है हमारा 121 नंबर का क्वेश्चन हम देखते हैं। 121 नंबर का क्वेश्चन हमारा फर्स्ट वाला ही सही हो जाता है। ठीक है, पहला ही सही हो जाता है, पहला ऑप्शन माना गया है इसको। और 122 नंबर के क्वेश्चन में देखेंगे भाई हमारा 122 नंबर का क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस साधन की सहायता से आर्थिक व्यंजना के अंतर्गत प्रतीयमान अर्थ की प्रतीति नहीं होती। तो इसमें हमारा दिखाया गया साहचर्य। 122 नंबर का क्वेश्चन है, तो 3rd ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होता है, साहचर्य की प्रतीति नहीं होती। अगला है 123 नंबर का क्वेश्चन हमारा। इसमें भी हमारी सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो इसमें देखेंगे भाई हमारे ऑप्शन 123 नंबर का क्वेश्चन हमारा हो जाता है 4th नंबर सही हो जाता है इसमें। ठीक है, ये 4th नंबर इसका ऑप्शन सही माना गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे भाई 124 नंबर का क्वेश्चन है
124 नंबर का क्वेश्चन में देखेंगे, गोदान उपन्यास में निम्नलिखित वाक्य किसके संदर्भ में कहा गया है कि शराब का नशा उनके ऊपर सिंह की भांति झपटा और दबोच बैठा। ये किसने बात कही है? तो फिर ये सेकंड नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाता है, ओंकार नाथ ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे भाई हम। अगला क्वेश्चन है हमारा 125 नंबर का है क्वेश्चन। सूची 1 को सूची सेकंड से मिलाना था और इसको देखेंगे ऑप्शन हमारा क्या सही होता है। इसमें 125 में हमारा पहला ही सही हो जाता है। पहला खंड क्या है हमारा? उषा और ईश्वर है, उषा ईश्वर है। दूसरा हमारा क्या? बीज और अंकुर है। तीसरा हमारा आयवी प्रकृति पुरुष है। चौथा हमारा पुरुष और परिस्थिति है। ठीक है, आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। 126 नंबर का क्वेश्चन हमारा क्या हो जाता है इसमें? 126 नंबर के क्वेश्चन में देखेंगे तो इसका ऑप्शन होगा हमें रासहु असंभव नवरस सरस छंदु चंदु किए अमीय सम श्रृंगार वीर करुणा विभज भय अद्भुत अद्भुत है सम संत सम। ठीक है, उपरोक्त पंक्तियां चंद्रबरदाई की किस संदर्भ में, चंद्रबरदाई ने किस संदर्भ में दी गई है? तो ये बात हुई है हमारे थर्ड नंबर ऑप्शन सही माना गया। इसमें रासऊ की व्याख्या इसमें बताई गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे भाई। अगला क्वेश्चन है हमारा 127 यानी कि 127 नंबर का क्वेश्चन है। पाश्चात्य साहित्य काव्य शास्त्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, यानी कौन सा कथन सही है इसमें बताना था हमें। तो ये 127 नंबर का क्वेश्चन हमारा, इसमें हमारा पहला ही ऑप्शन हमारा बी सी और ई, बी सी ई। ठीक है, ये वाला हमारे ऑप्शन सही हो जाते हैं। अगला देखेंगे 128 नंबर का क्वेश्चन हमारा। 128 नंबर के क्वेश्चन में देखेंगे रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल के किन दो निबंधकारों को हिंदी का स्टील और एडिशन माना है? तो ये एडिशन माना है ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही हो जाता है यहाँ पर, बालकृष्ण भट्ट और प्रताप नारायण मिश्र को। ठीक है, अगला देखेंगे हम 90 यानी कि 129 नंबर है ना। 129 नंबर का क्वेश्चन हमारा कि मैं तो चाहता हूँ सबको अपने अपने अधिकार सौंपकर अपने अधिकारों को शून्य में बदल दूँ। उपरोक्त कथन किस नाटक से लिया गया? तो ये भाई महाभोज नाटक से लिया गया है ये वाला कथन। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन कहता है हमारा 130 यानी 130 दो फकीर शहर सोहाब गाते हुए हाल ही में प्रवेश करते हैं और स्टेज पर आ जाते हैं, कफन पहने हुए, हाथ में कसकोल और तहसीब। आगरा बाजार नाटक की उपरोक्त पंक्तियाँ, कसकोल का अर्थ क्या होगा यहाँ पर? तो कसकोल का अर्थ होगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 भिक्षा पात्र। ठीक है, अगला चलेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे भाई। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? 131 नंबर का क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित कथनों में से काशद्वीप कहानी से संबंधित कौन सा, यानी काशद्वीप कहानी से संबंधित इसमें ये जो कथन दिए गए इसमें हमें छांटना था। तो इसका ऑप्शन हमारा हो जाता है 131 नंबर का थर्ड नंबर हमारा सही हो जाता है यहाँ पर, ए सी और ई, ए सी और ई। ठीक है, अगला देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है 132 नंबर का क्वेश्चन है। ये भी सूची 1 को सूची सेकंड से मिलाना है। तो इसमें देखेंगे हमारा ऑप्शन क्या सही हो जाता है। तो इसमें हमारा होता है ऑप्शन नंबर 4 सही। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पर सही हो जाता है। अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन है हमारा क्या? अगला क्वेश्चन 133 नंबर का क्वेश्चन। 133 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है? 133 नंबर के क्वेश्चन में पहला ही ऑप्शन हमारा पहला ए और सी, इसमें असत्य कथन का हमें चयन करना था। तो ए और सी हमारे गलत हैं, इसमें बाकी सब सही हैं। अगला देखेंगे, अगला है हमारा 134 नंबर का क्वेश्चन। इसमें 134 नंबर के क्वेश्चन में कहा गया कि निम्नलिखित समाचार पत्रों को प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में हमें लगाना था। तो इसमें 134 नंबर के क्वेश्चन में हमारा ऑप्शन होता है हमारा थर्ड नंबर सही हो जाता है। ठीक है, थर्ड नंबर और थर्ड ऑप्शन हमारा सही होता है यहाँ पर। ठीक है, अगला है 135 नंबर का क्वेश्चन हमारा। 135 नंबर के क्वेश्चन देख रहे थे, मगही के अंतर्गत आने वाली बोलियाँ कौन कौन सी थी? तो 135 नंबर का क्वेश्चन हमारा है हमारा 4 खटोला और कुम्हारों। ठीक है, खटोला और कुम्हारों। और 136 नंबर का क्वेश्चन क्या है हमारा? 136 नंबर का क्वेश्चन है
एक कहानी यह भी है किस विधा की रचना है, तो ये आप सभी को पता ही है। एक कहानी यह भी आत्मकथा है। 1936 का पहला ही ऑप्शन सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा 137 नंबर का क्वेश्चन, आचार्य मम्मट द्वारा निम्नलिखित पंक्तियों में से किस प्रयोजन की ओर संकेत नहीं किया गया है कि यानी कि काव्य यश अर्थ करते व्यवहार विधि शिव अर्थ छते सदा पर निवृत्ते कांता सम्मति योपदेश युजवे। तो यहाँ पर थर्ड नंबर ऑप्शन हमारा माना गया है, यानी लोकोपदेश इसमें बताया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा भाई 138 नंबर का क्वेश्चन। हमारा सूची 1 को सूची 2 से हमें मिलाना था, तो 38 नंबर के क्वेश्चन में हमारा आंसर है थर्ड नंबर ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाता है। ठीक है, थर्ड नंबर हमारा सही हो जाता है। आगे चलेंगे। अगला है हमारा 139 नंबर का क्वेश्चन हमारा, सिया मुख शरद कमल जिमी किमी कही जाए निसी मलिन वह निसी दिन यह विगसाए। उपरोक्त पंक्ति में से कौन सा अलंकार हमें बताना था। यहाँ पर कौन सा अलंकार इसमें इस पंक्ति में आया है, तो 139 नंबर का थर्ड नंबर हमारा व्यतिरेक है यहाँ पर। ठीक है, थर्ड ऑप्शन सही हो जाता है इसमें हमारा। और 140 नंबर का क्वेश्चन हमारा क्या है, इसमें से कौन सा पात्र झूठा सच उपन्यास के नहीं है। तो ये भी क्वेश्चन हमारा बड़ा कन्फ्यूजन वाला रहा था 140 नंबर का क्वेश्चन। तो इसमें दो हमारा ए और ई, ठीक है, ए और ई, प्रभुदयाल और मुंशी चुन्नीलाल, इन दोनों को उपन्यास झूठा उपन्यास में नहीं है, ये पात्र जो है झूठा उपन्यास के नहीं है। अगले आते हैं हमारा पैराग्राफ का। तो 141 नंबर का क्वेश्चन का हमारा आंसर, सिर्फ आंसर देखेंगे। आंसर क्या है 141 का माना गया हमारा क्या, दूसरा ऑप्शन प्रकृति सभ्यता की सराहना करना। अगला है हमारा 142 नंबर का क्वेश्चन। तो 142 में हमारा माना गया है किसको, 142 में माना गया हमारा 4 नंबर अपने पद का निर्माण स्वयं करना। आगे है अगला क्वेश्चन देखेंगे भाई, हमारा अगला है 143 नंबर का क्वेश्चन। तो इसमें माना गया 143 में भी हमारा पहला ही ऑप्शन हमारा कर्म को ही धर्म मानने के इस पर ज़्यादा जोर दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा 44 नंबर का क्वेश्चन, उपरोक्त अनुच्छेद के अनुसार इनमें से कौन सा उदाहरण प्रकृति सभ्यता और मानसिक विकासों का वास्तविक उदाहरण है। तो 144 नंबर के क्वेश्चन में आंसर हमारा तीसरा माना गया, तीसरा ऑप्शन हमारा सही माना गया है। ठीक है, अगला चलेंगे। अगला है हमारा क्या, अगला 145 नंबर का क्वेश्चन हमारा, और एक अनुच्छेद के अनुसार एक आचरणशील महात्मा का कार्य होना चाहिए। 145 नंबर का ऑप्शन हमारा थर्ड को माना गया, यानी कि थर्ड ऑप्शन सही रखा गया इसमें, यानी कि अपने लिए स्वयं सड़क का निर्माण करना। और 146 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। तो उपरोक्त अनुच्छेद में हिंदी के विकास के किस रूप की चर्चा नहीं की गई है, इसमें पूछा गया नहीं की बात करी गई है। तो इसमें क्या है हमारा 46 नंबर का क्वेश्चन है ये। तो इसमें 4 आध्यात्मिक, इसमें क्या है माना गया, आध्यात्मिक को माना गया से आध्यात्मिक की बात यहाँ पर नहीं की गई है। अगला है 27 नंबर का क्वेश्चन हमारा इसमें। तो इसमें पहला ही ऑप्शन यहाँ पर क्या होता है हमारा, पहले ही ऑप्शन हमारा सही हो जाता है कि नाथों और संतों की विचारधारा को ज्ञान के प्रेम तत्व की प्रधानता इसमें बताई गई। 47 नंबर का क्वेश्चन हमारा पहला सही होता है। अगला क्वेश्चन हमारा 48 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। 48 में माना गया हमारा क्या, 48 में है हमारा दूसरा ऑप्शन सही माना गया, आचार्य रामानंद को। अगला क्वेश्चन है 49 नंबर का, और 49 नंबर के क्वेश्चन को हमारा माना गया तीसरा ऑप्शन सही हमारा, गुजराती, बंगाली और उड़िया तीनों भाषाओं को इसमें रखा गया है, इसमें माना गया है। और अगला है लास्ट नंबर क्वेश्चन हमारा, लास्ट क्वेश्चन हमारा आता है क्या, तो 50 नंबर का क्वेश्चन हमारा इसमें रखा गया हमारा सेकंड नंबर सूफी काव्य धारा को। तो ये थे हमारे सेकेंड शिफ्ट के जितने भी क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन हमारे जितने सेकेंड शिफ्ट में आए थे, ये सबको हमने सॉल्व करा दिया है। और आपको जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करके बताना, ताकि आगे इसका सॉल्यूशन जो हम इसको मतलब पूरा चीर फाड़ करके, यानी कि इसका पूरा डिटेल के साथ इसकी पूरा इसको सॉल्यूशन दे सकें इसका, और अच्छे से इसका ठीक से इसका प्रचार यानी कि सॉल्यूशन कर सकें हम इसका, हर एक चीज़ को तोड़ तोड़ के इसको व्याख्या में दे सकें,
तो वीडियो आपको कैसी लगी ये बताना ना भूलें। और थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू आपका। थैंक यू फॉर वॉचिंग।